हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम सविता है। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सविता एसएचजी आईटीआई एंड सीआईटीएस में। और मैं आप सभी को परिचय की कड़ी में बता दूं कि मेरा नाम सविता है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हूं। सभी गरीब बहनों के बीच में कुछ सीखती हूं, कुछ सिखाने का प्रयास करती हूं। और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रहे एसएचजी, जिसे हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं, मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रहे बीओ यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ग्राम संगठन कहते हैं, मैं उससे भी जुड़ी हुई हूँ। और ब्लॉक स्तरीय सीएलएफ, जिसे हम क्लस्टर लेवल फेडरेशन कहते हैं और हिंदी में संकुल स्तरीय संघ कहते हैं, मैं उससे भी जुड़ी हुई हूँ। सीएलएफ का जो गठन हुआ है, उसी सीएलएफ में 2 एफएलसीआरपी दीदी रखी जाती हैं, जो कि सभी समूह को, सभी ग्राम संगठन को और सभी सीएलएफ की महिलाओं को, दीदियों को प्रशिक्षण देती हैं वित्तीय साक्षरता के बारे में। तो यहाँ पर हम आज जानेंगे कि एफएलसीआरपी क्या होता है। तो हम और हमारी सहयोगी गीता, 2 लोग यहाँ से हमारे सीएलएफ से सेलेक्ट हुई हैं। 2 लोगों का प्रशिक्षण हुआ है और पेपर हम लोगों ने दिया है। तो यहाँ पर एफएलसीआरपी के पद पर हम दोनों का चयन हुआ है और हम सभी ग्राम संगठन में जाके सभी दीदियों को प्रशिक्षण देते हैं, वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूक करते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे एफएलसीआरपी का मतलब क्या होता है। तो एफएलसीआरपी का मतलब होता है फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिसे हम हिंदी में वित्तीय साक्षरता कहते हैं। और मैं अपने भाषा में बोल दूं कि वित्त का मतलब धन होता है, साक्षर मतलब जागरूक करना। तो धन से रिलेटेड महिलाओं को जागरूक करना होता है हम दोनों लोगों का काम। तो सभी दीदियों को हम धन के बारे में जागरूक करते हैं और 3 दिवसीय प्रशिक्षण देना होता है। तो सभी महिलाओं को हम ये सिखाते हैं कि गरीबी के चक्र से बाहर कैसे निकलें और अपना धन सुरक्षित कहाँ पर रखें, और जहाँ पर हमें कम ब्याज पर पैसे मिले हम वहाँ से पैसे को उठाएं, किसी सेठ साहूकार से पैसे ना लें। इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियाँ सभी महिलाओं को देते हैं, सभी प्रकार का जागरूक करते हैं। कैसे हमें बचत करनी चाहिए, कैसे हमें समूह को चलाना चाहिए, कैसे हमें टाइम टू टाइम किस्त ब्याज देनी चाहिए। इन सभी चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम महिलाओं को जागरूक करते हैं कि हम गरीबी के चक्र में ना फंसे और जो भी हमारे पास धन है उसका सही उपयोग करें, सही जगह पर उसको हम रखें। जो हमें 15 चार्ट मिले हैं, हम चार्ट पेपर के माध्यम से, यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, उसके माध्यम से भी जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है वो भी देखकर समझ सकती हैं, जो पढ़ी लिखी दीदियाँ हैं वो पढ़कर समझ सकती हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो भी दीदी पढ़ी लिखी वो भी, जो नहीं पढ़ी लिखी वो भी, सभी लोग अच्छे से समझ पाती हैं। सभी को हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर धन से रिलेटेड ही सब कुछ होता है समझाने के लिए। तो यहाँ पर प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो 3 दिवसीय प्रशिक्षण होता है। तो आज हम जानेंगे कि एफएलसीआरपी का प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर दीदी, सबसे पहले हम किसी अध्यक्ष दीदी का कांटेक्ट लेंगे, नंबर लेंगे, उनसे हम फ़ोन करेंगे कि दीदी हमको फला दिन मीटिंग करवानी है, आपके यहाँ प्रशिक्षण देना है। तो आप सभी को इकट्ठा कर लेंगे। फिर दीदी यहाँ पर ग्राम संगठन या ग्राम पंचायत स्तर पे सभी दीदियों को इकट्ठा करेंगी और एफएलसीआरपी दीदी जाकर वहाँ पर प्रशिक्षण देंगी। प्रशिक्षण में सबसे पहले प्रार्थना करवाएंगी, उसके बाद सभी दीदियों का परिचय लेंगी, परिचय के बाद अपना परिचय देंगी और उसके बाद चार्ट पेपर के माध्यम से और गेम के माध्यम से, जो सांप सीढ़ी का गेम होता है उसके माध्यम से हम गरीबी का चक्र समझाएंगे। बैंक में खाता खोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और खाता खोलने के बाद क्या क्या लाभ मिल सकते हैं वो भी हम उनको बताते हैं। अनेक प्रकार की बीमा, पेंशन योजना और सुकन्या योजना, सभी योजनाओं के बारे में जागरूक करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम दीदी को बताते हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, उसमें हम गेम के माध्यम से, चार्ट पेपर के माध्यम से सभी दीदियों को प्रशिक्षण देते हैं और उसके बाद प्रार्थना, परिचय और फिर प्रशिक्षण स्टार्ट होता है। तो इसी प्रकार से सभी दीदियों का प्रशिक्षण कंप्लीट होता है 3 दिवसीय। और प्रशिक्षण के दौरान हमें एक अपना स्वयं एफएलसीआरपी दीदी का स्वयं का रजिस्टर होता है, जिस पे हर दिन उनको साइन करवानी होती है सभी दीदियों का कि किस समूह से कितनी दीदी आई, और सभी का प्रेजेंटी लगा के और उनको कार्यवाही लिखना होता है। उसी रजिस्टर से एफएलसीआरपी दीदी का वेतन बनता है।
तो ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी को करना होगा। सबसे पहले हम रजिस्टर को कंप्लीट रखेंगे, तभी हमको मानदेय मिलेगा। तो सभी दीदियों से साइन करवा लेंगे। जो ग्राम संगठन के यदि कोई अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है तो उनका मोहर मरवा के उसका भी साइन करवा लीजिए, और सभी सदस्य दीदी जो रहेंगी उनका भी साइन रहेगा। और कार्यवाही में लिखना है कि आज के दिनांक में ये प्रशिक्षण हमने दिया, कितने चार्ट बताए गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो सब कार्यवाही पर रजिस्टर पर लिखना होगा। जो हमारे बीएमएम होते हैं वो वेतनमान बनाते हैं। तो एफएलसीआरपी का प्रशिक्षण इसी प्रकार दिया जाता है। तो यहाँ पर सभी दीदियाँ बहुत अच्छे से प्रशिक्षण ले रही थी, और हमें भी अच्छे से जब सुनती हैं महिलाएं तो हमें भी बताने में अच्छा लगता है। और सभी महिलाएं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सुन रही थी, सीख रही थी चीज़ों को, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल फ्रेंड, थैंक यू सो मच।